So for the past few months, I've been getting lots and lots of doubts from NCET aspirants. And कईयों का डाउट ये होता है कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, 11 से ही प्रिपरेशन शुरू कर दूँ. बट मेजरली सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी होता है कि इज दिस अ स्कैम. सो आई थिंक इस वीडियो में तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन टेलीग्राम कम्युनिटी पे. बट आई थिंक इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस अगेन एंड मेजरली सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे. बट इस वीडियो के बाद और भी डाउट्स जनरेट होंगे. So do ask those doubts in the comment section or join my Telegram community. Telegram community पे I have a lot of other batchmates of mine which can reply to your queries, and also one of my friend posts his NCET lectures which he makes just for you guys. So वहाँ पे तुम और भी students के साथ बात कर सकते हो जो prepare कर रहे हैं, and yeah, it's gonna help you a lot. So join that. So the first question, how to prepare for NCET and the interview? Well, NCET consists of two parts. First is the mathematics section and the second one is the logical reasoning section. Mathematics section has a weightage of 55% and the logical reasoning section has a weightage of 45%. And यहाँ पे maths में तुम्हें वो chapters नहीं आते जो तुम्हारे normally JEE में आते हैं. But differentiation, calculus ये सब नहीं आता, और physics और chemistry तो पूछा ही नहीं जाता. The exam is quite similar to the CAT examination. And the best resource to prepare for it is the Arun Sharma Quantitative Aptitude book. And logical reasoning के लिए there are two resources. First is the IndiaBix website and the second one is the R.S. Agarwal Logical Reasoning book. So both these resources are very good. I think you will find these either in my description or you can search for them online, या फिर Scalar खुद भी यही resources provide करता है. And if you want to know how to prepare for the NCET and how to prepare for interview, check out my video on how to crack Scalar NCET and also how to prepare for the interview. I think that will help you a lot. So अब मैं non-tech background से हूँ, तो मेरा selection होना पॉसिबल है भी या नहीं. सो सिंपल आंसर, तुम यहाँ कोडिंग ही करने आ रहे हो. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले कोडिंग करी या नहीं करी है. व्हाट दे आर चेकिंग इज योर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड जस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग. बट हाँ, अगर तुमने पहले कोडिंग करी है एंड इफ यू बिलीव कि तुमने एक अच्छे लेवल पे करी है, यू हैव बिल्ड सम गुड प्रोजेक्ट्स और यू हैव पार्टिसिपेटेड इन सम कॉन्टेस्ट्स और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन. एंड वहाँ पे people are given importance जो कि पहले से बहुत कुछ जानते हैं. That will not at all affect the people who are joining through their NCET exam. तो 11 से preparation start करनी चाहिए या नहीं? So I think NCET की preparation is something that depends upon person to person. I have seen people who have got very good scores in JEE and उसकी वजह से उनका मैथ्स बहुत अच्छा था और उनको NCET के लिए prepare करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है. But ऐसा हर किसी के लिए नहीं होता. Even I had to prepare for NCET and majorly सबको करना ही पड़ता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 11 से ही शुरू हो जाओ NCET प्रिपरेशन के लिए. NCET प्रिपरेशन इज नॉट दैट हार्ड. तुम्हें मैक्स टू मैक्स 2 महीने लगेंगे या 2.5 महीने लगेंगे NCET प्रिपरेशन के लिए, उससे कम भी लग सकते हैं. बट तुम्हें 11th के स्टार्ट से या 12th के स्टार्ट से NCET को अपना एकदम मेन गोल बना के नहीं बैठना है. हाँ, वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, बट तुम्हें 11th या 12th से उन एग्जाम्स के लिए पढ़ना है जिनको तुम अपना एक बैकअप बना सको, जैसे कि JEE या फिर बाकी स्टेट के एग्जाम्स या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज जैसे बिट्स वगैरह के एग्जाम्स है. एंड फॉर द होल 11th एंड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ 12th, आई थिंक तुम्हें उन्हीं के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. एंड उन एग्जाम्स के बाद तुम्हें NCET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वंस यू हैव दीज कॉलेजेस एज अ बैकअप, देन यू कैन फोकस ऑन NCET बिकॉज NCET प्रिपरेशन इज ईजियर. एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो, इस बार फीस 22 lakhs नहीं बल्कि 27 से लेकर 28 lakhs के बीच में कुछ है. एंड क्या इस कॉलेज के लिए तुम्हें 27 या 28 लाख खर्च करना वर्थ इट है भी या नहीं? वेल, इट इज वर्थ इट, बट इसके लिए 3 कंडीशंस हैं. इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड. सो इफ यू आर पेइंग दैट काइंड ऑफ मनी टू अ कॉलेज, एंड ये एक नॉर्मल कॉलेज नहीं है, सब यहाँ पे इसी पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं कि उन्हें पढ़ने जाना है. वो ऐसा नहीं सोच रहे कि हम फर्स्ट ईयर में चिल मारेंगे या सेकंड ईयर में चिल मारेंगे, थर्ड ईयर में थोड़ा फोकस करेंगे. ऐसा नहीं है. हर कोई यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा होता है, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप्स क्रैक कर रहा होता है या फिर अपना कोई स्टार्टअप खोल रहा होता है. सो अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे एक बहुत चिल कॉलेज लाइफ हो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े या फिर तुम्हें टैग की वजह से किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, तो यार दिस इज़ नॉट द राइट कॉलेज फॉर यू. एंड यहाँ पे आने के बाद तुम अपना खुद का ही नुकसान करोगे. देखो यार, दिस इज़ नॉट टू डीमोटिवेट यू, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली, या फिर अगर तुम कोई लोन ले रहे हो और तुम उसकी EMI पे नहीं कर पाओगे, सो आई थिंक दिस कॉलेज इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि फीस बहुत ज़्यादा है. अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे आके मेहनत करके एक अच्छा पैकेज ले जाओगे, देन इट्स योर चॉइस, बट ओनली इफ यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ बर्डन विद यू. तो यार, अब 27 lakhs का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रावेगेंट कॉलेज लाइफ मिलेगी या फिर तुम्हें खाने में रोज एक्सोटिक क्यूजीज मिलेंगे डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर. ऐसा नहीं है.
यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारा मोटिव सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए rather than एक एक्स्ट्रा वेकेंट कॉलेज लाइफ। अब यहाँ पे कॉलेज लाइफ मैं ये नहीं बोलूँगा कि खराब है बहुत, बट ठीक ठाक है। बट अगर तुम्हारा मोटिव एक बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ जीना नहीं है बल्कि मेहनत करके एक अच्छा पैकेज ले जाना है तो तुम यहाँ पे आओ। सो माई स्कोर इन मैथमेटिक्स इन 12th grade is below 60%. So is there any way that I can get into the college? So simple answer, no. The selection criteria says कि तुम्हारा मैथ्स में 60% से ऊपर होना चाहिए 12th grade में। एंड अगर तुम एनसेट क्लियर भी कर लेते हो, इंटरव्यू भी पास कर लेते हो, बट तुम अगर मैथ में 60% नहीं लाते हो then you cannot enter the college. Because जब तुम कॉलेज ज्वाइन करते हो तो उसके 6 महीने में यू रियलाइज कि यार हर चीज बहुत फास्ट पेस चल रही है। तुम स्टार्टिंग में ही डीएसए भी करते हो, तुम साथ में डेवलपमेंट भी करते हो और साथ साथ मैथ्स भी पढ़ते हो, और एग्जाम्स यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। सो इफ योर मैथ्स इज नॉट गुड, अगर तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं है तो यू विल रियलाइज कि यार तुम पीछे रह रहे हो अपने बाकी क्लासमेट्स से। सो आई थिंक दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट ओनली। सो एडमिशन के टाइम पे तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं? सो देयर आर 2 kinds of scholarship. The first one is the merit based scholarship and the second one is the need based scholarship. So if you want to know more about these scholarships, you can definitely go to the website. I've attached the link of the Scalar website in my description. So how to choose between the IIT Madras degree and the BITS BSc degree? So I think IIT Madras की जो डिग्री है वो तुम्हें एक 4 years का कोर्स देती है and BITS is giving you a 3-year program. But I think वो extend हो सकता है, you can do 1 year honors and उसके अलावा तुम वुल्फ यूनिवर्सिटी से 1 साल की मास्टर्स कर ही रहे हो। Generally what I've seen is people prefer the IIT Madras degree over the BITS BSc degree. अब हमारे टाइम पे जब ये दोनों डिग्रीज में ऑप्शन नहीं था and we only have the option for the BITS BSc degree, a lot of people in the college have taken the IIT Madras degree separately. I have taken a review from them and majorly everyone feels that the IIT Madras degree is way better. उनका placement support भी better है and definitely यार IIT का tag दिखा हुआ तुम्हारे resume पे बहुत अच्छा लगता है। So I think IIT Madras degree is way better. But इन दोनों में से select करने से पहले I think you should first go out and research yourself. मान लो कि IIT Madras की डिग्री ज़्यादा hard है और वो स्केलर के academics के साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड तुम्हें बिट्स की डिग्री चूज करनी चाहिए। बिकॉज जो तुम यहाँ सीखोगे इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न इन दीज 2 degrees. So paying 27 lakhs for a BSc course is too much, and what if the college decides to close one day? So first of all, you're not giving 27 lakhs for a BSc course or the BS course you're doing. You're paying 27 lakhs for the study you are going to do here, for the learning you're going to get in Scalar. And वो बिट्स का कोर्स अलग है या फिर IIT मद्रास का कोर्स अलग है, एंड मेजरली जो तुम पढ़ोगे वो तुम स्केलर से ही पढ़ोगे, एंड मे बी वीक में थोड़ा सा टाइम या फिर जो तुम असाइनमेंट्स करते हो वो तुम बिट्स के करोगे या फिर IIT के करोगे, एंड मेजरली जो तुम्हारी लर्निंग होगी या फिर जिस लर्निंग से तुम्हारी अच्छी इंटर्नशिप्स या फिर प्लेसमेंट्स लगेंगी वो तुम्हारी स्केलर के अंदर जो तुम पढ़ रहे हो उसी से लगेंगी। सो डू नॉट थिंक कि तुम BSc के लिए 27 lakhs दे रहे हो, दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। एंड जहाँ पे कॉलेज बंद होने की बात आती है फिर तो यार क्रेजी हो जाए। So how will I be able to manage my BS or the BSc degree along with my academics in Scalar? So simple answer, so sometimes the things overlap. For example, अभी मेरा next exam BITS में object oriented programming पे है, and मैं already object oriented programming Scalar में कर चुका हूँ, and हर term एक दो subjects तो ऐसे होते ही हैं, and जो subjects रह जाते हैं जो हमें Scalar में नहीं पढ़ाए हमें वो बाद में पढ़ाए जाने वाले हैं, वो या तो तुम BITS के लेक्चर से या फिर IIT मद्रास के लेक्चर से कवर कर सकते हो या फिर वो जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पूरे टर्म में वही पढ़ना पड़ेगा, हाँ तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें एनीवेज असाइनमेंट्स करने ही हैं, बट दैट इज नॉट अ लॉट ऑफ बर्डन फॉर यू, वो मैनेज इजीली हो जाता है। सो एनसेट अटेम्प्ट्स अगस्त स्टार्ट तक चलेंगे, पिछली बार भी चले थे एंड आई थिंक इस बार भी चलेंगे। अर्लियर दे वर ओनली शोइंग कि एनसेट अटेम्प्ट्स अप्रैल एंड तक हैं, अब दे हैव अ मे अटेम्प्ट और अब आई थिंक जून अटेम्प्ट भी वेबसाइट पे आ चुका है। सो जुलाई अटेम्प्ट भी खुलेगा एंड आई थिंक अगस्त के स्टार्ट का अटेम्प्ट भी खुलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ बट ट्राई कि तुम अपना एनसेट एग्जाम जितना जल्दी हो सके वो दो, क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस टाइम देन यू विल हैव एन ऑप्शन कि तुम एक और बार ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, एंड इन अ ईयर यू गेट 3 attempts टू क्लियर एनसेट। सो तुम अगस्त एंड तक एनसेट दे सकते हो। हाउ इज द कॉलेज लाइफ इन स्केलर? सो अब मैं तुम्हें इसका झूठ आंसर नहीं दूंगा बल्कि एक सिंपल और सच्चा आंसर दूंगा। कॉलेज लाइफ इज गुड बट नॉट एज गुड एज द कॉलेज लाइफ दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन एन IIT NIT या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि यार कॉलेज नया है, यहाँ पे हर चीज का कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं और मेजरली जो भी स्टूडेंट्स है दे आर मोर फोकस्ड इनटू डेवलपिंग देमसेल्फ, और यहाँ पे एग्जाम्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, बट वो फ्री टाइम लोग अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना पसंद करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड कल्चर इन द कॉलेज ताकि अच्छे फेस्ट हो, अच्छे इवेंट्स हो, बट दैट कल्चर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो भी चीजें क्लब्स प्लान करते हैं, स्टूडेंट काउंसिल प्लान करते हैं,
उन चीज़ों का फीडबैक बहुत अच्छे से लिया जाता है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट भी होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। सो आई थिंक या दैट्स ऑल अबाउट कॉलेज लाइफ। एंड एक और चीज़, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस नहीं है एंड कैंपस में मेजरली क्लासरूम्स है और एक स्पोर्ट्स एरिया है एंड एक कैफेटेरिया है। सो इफ यूर कमिंग है, तुम्हें एक चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस होगा जैसा बाकी कॉलेजेस में होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये एक स्कैम है? अगर ये कॉलेज एक स्कैम है तो इंडिया के सारे कॉलेजेस स्कैम है। एंड अगर तुम्हें स्कैम में से ही चूज करना है तो तुम वो स्कैम चूज करो जो तुम्हें अच्छे स्किल्स दे रहा है और तुम्हें सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जिससे तुम एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर पाओ, ना कि वो स्कैम जो कि बस तुम्हें बीटेक डिग्री के नाम पे लूट रहा है या फिर वो भर भर के बच्चे ले रहा है। कंप्यूटर साइंस को उसने एक सब्जी मार्केट बना दिया है। सो अगर तुम्हें स्कैम ही चूज करना है तो थोड़ा स्मार्टली चूज करो। दैट्स ऑल आई कैन से। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और join the Telegram community and stay tuned.